हमारे यहाँ एक ही कमरा है पढ़ाने के लिए, बस बैठाने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, इसी वजह से। परेशानी तो है ही, और परेशानी तो क्या है तो हम लोग बुझ ही रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कि क्या किस तरह से के पाठक क्या देख रहे हैं। मैं तो जब से आई हूँ ऐसा ही देख रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा में सुधार को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम यह तस्वीर आपको भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय आमापुर कुलकुलिया की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्रा हैं वह खुली आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्लास 1 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन हम आपको एक तस्वीर इस विद्यालय की यह भी दिखाते हैं कि इस विद्यालय में महज एक कमरा है। यह प्राथमिक विद्यालय आमापुर कुलकुलिया है और यहाँ इस विद्यालय को महज एक कमरा है, और एक कमरा रहने के कारण यहाँ पर 5 कक्षा तक की पढ़ाई होती है, क्लास 1 से क्लास 5 तक। तो एक कमरे में बच्चे नहीं पूरी तरह से अट सकते हैं। पूरे जो बच्चे हैं, जब सभी बच्चे आ जाते हैं तो एक रूम में नहीं अट पाते हैं। उसके बाद जो यहाँ के शिक्षक शिक्षिका हैं वह इन बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने जो खुली जगह है, जो खुली आसमान के नीचे जगह है, वहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। मैडम है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैडम, खुली आसमान के नीचे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक ही कमरा है पढ़ाने के लिए, बस बैठाने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, इसी वजह से। मैडम, लगातार के पाठक जी शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, काफ़ी दिशा निर्देश देते हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी ये व्यवस्था। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कि क्या किस तरह से के पाठक क्या देख रहे हैं। मैं तो जब से आई हूँ ऐसा ही देख रही हूँ। एक ही कमरा है, अभी तक तो कुछ ये नहीं हुआ है। एक ही कमरा है, इसलिए आप लोग खुले आसमान के नीचे बैठे? जी हाँ, क्योंकि अभी टीचर थोड़े कम हैं, तो फिर बच्चों और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा धूप में बैठने के लिए बाहर में बैठाना पड़ता है। एक कमरे में तो बच्चे अट नहीं पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं अट पाते हैं। तो ऐसे भी मजबूरी है? हाँ, मजबूरी तो है ही, बच्चे तो बाहर बैठते ही हैं, मगर जो बच्चे कुछ बच्चे अगर बैठ भी पाते हैं तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ बैठाए कि थोड़ा धूप भी मतलब मिल जाए बच्चों को। आप ये सीधी तस्वीर फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चे खुली आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षक मौजूद हैं वह बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारे साथ एक दूसरे टीचर भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस स्कूल में कितने शिक्षक हैं? हम लोग 6 हैं। 6 हैं, लेकिन 2 ही दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सब छुट्टी में है। एचएम थे, लेकिन वो कुछ काम से निकले होंगे। कितना परेशानी हो रहा है? एक ही कक्षा, एक ही रूम है। परेशानी तो है ही, और परेशानी तो क्या है तो हम लोग बुझ ही रहे हैं। बगल में रोड है और टोटल बच्चे की संख्या 183 है, और एक ही रूम? एक रूम। तो कैसे पढ़ाई करवाते हैं? तो क्या किया जाए, उसके अनुकूल तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना। अब एक ही रूम है, बरामदा है, और मौसम ठंडी की है, इसके चलते हम लोग बाहर में बिठाए हुए हैं बच्चे को। 2 शिक्षक हैं, अभी मजबूरी है। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका साफ कहना है कि मजबूरी है। मजबूरी में वे जो बच्चे हैं, जो इस स्कूल में पठन पाठन करने के लिए बच्चे आते हैं, उनको खुले आसमान के नीचे पढ़ाते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग में सुधार करने के लिए कवायद कर रहे हैं, जरूरी है आमापुर स्थित इस प्राथमिक विद्यालय को वो देखें और यहाँ पर किस तरह से बच्चों के हित के लिए, उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें सुधार लाया जा सके। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सीरीज भागलपुर।